A very good evening, friends. It's around 8 p.m. here. It's around Friday. So it's 22nd November. And there is an older video which I'm going to upload if I can edit it. I was editing it and some problem was happening in that. It is too lengthy and free flow में बहुत कुछ अपने, so that's how. So I hope you like my new this earring emerald collection. Check this out. Isn't this cool? And this bright peppy orange reddish lipstick. Ina's imagination and combination. My sister is getting too excited and she is like giving me so many suggestions. One of them is that I should start a new channel. मैंने बोला पुराना चैनल ही भगवान यहाँ तक आ गया है. जिस तरह से मेरा मुंह राजधानी एक्सप्रेस की तरह चल रहा है ना, मेरे एक चैनल भी टिका हुआ है. और ना, I cannot do anything fake. I hope you understand. If I'm going to do lifestyle or something, my reviews are going to be very very honest. If not 100% honest, at least 70% honest. और मुझे sponsors मिलेंगे नहीं. When you have to start a new channel, उसको monetize करना पड़ता है. अभी ये तो मैं अपना जैसे मतलब ना घर का खाने के टाइप का ये चैनल है. मैं जैसे तैसे मैनेज कर रही हूँ इसको. तो थैंक्स टू द डेटा प्लान्स इन इंडिया, थैंक यू वेरी मच. हम जैसे लोग भी अपलोड कर सकते हैं. Otherwise it's very very you need to have a new good camera, or your mobile needs to be having a very good camera so that it can capture. Then you need to have so much of space to sit and edit. I am a kind of a free flow kind of a person. I don't edit my videos. If I'm saying I'm editing that video is because, as I said, there are a couple of things which I should not go on rambling. I have rambled in it, so I'm just, if it is of 1 hour, I'm just cutting 10 minutes out of it. That's it. ऐसा कुछ खास मेरे लाइफ में कुछ छुपाने लायक नहीं है, लेकिन we never know with enemies how they keep a track and how they might तोड़ मरोड़ के. See, this is one of my mom's kurtas. उसने ये पूरा यहाँ तक पूरा कवर किया था with some another patchwork which I removed it because this is the original neck of the kurta. So the kurta's neck is V-shaped and this way. I hope you like my red outfit which I wore yesterday. मुझे कोई response ही नहीं मिलता है. And ये देखो भाई, people are curious about my earrings and my well-being. No, I see, and my dear Ina is like, okay, new setup. Maybe my viewers are bored to see the clutter on my mattress. They're like, कोई यार नया सेटअप तो होगा नहीं. एज फिलहाल के लिए नहीं होगा. चेंज ऑफ लोकेशन ज़रूर होगा. जैसे सनराइज सीरीज़ है मेरे एट द पॉन्ड पार्क और स्मॉल गार्डन में easy going, free flowing kind of, there is content. वो वहाँ पे जाने के लिए ना मुझे एक क्या बोलते हैं ना, एक एफर्ट लगता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, सडनली कोई डिस्टर्ब करता है. वहाँ पे सडनली कोई डिस्टर्ब करता है. जैसे देयर बी नोबडी एंड सडनली माइट पॉप अप a bunch of people, something or the other. It is very sudden. With pond park कि ये डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे. वहाँ पे वैसा नहीं होता है. वहाँ पे सडनली कोई भी आके ऐसे डिस्टर्ब करता है. एंड दो इट्स वेरी पीसफुल एंड नाइस. और मुझे थोड़ी सी आदत भी चाहिए उस साइड में जाने के लिए. तीसरी बात क्या है, एंड चर्च बेंच. जैसे मैं स्पॉन्टेनियस होती हूँ तो चर्च बेंच के ऊपर आई सिट देयर. बट वहाँ पे बैकग्राउंड में आई गो आफ्टर 6 o'clock, तो उनके वो प्रेयर्स शुरू हो जाते हैं. वो ओल्ड लेडीज़ गो ऑन द माइक एंड ज़रूरत नहीं है, वो साइलेंटली भी प्रे कर सकते हैं, ऐसे भी प्रे कर सकते हैं, लेकिन उनको दिखाना है ना कि दिखावा बहुत ज़्यादा है. तो ये चीज़ होती है. एंड
पता नहीं, मुझे ऐसा लगता ना, मेरा एक लाइफ है ना, एक स्टैंड स्टिल पे आ गया. सी दिस कॉम्बिनेशन लुक्स गुड. पेपी रेड लिपस्टिक, ग्रीन कलर एंड दिस एमरल्ड इयरिंग्स. तो मेरे पास ऐसे कलर के मैचिंग झुमकेज है सेम ग्रीन कलर की. फर्स्ट आई वॉज नॉट टू हैप्पी विद दिस इयरिंग्स, बट अब पहनने के बाद मुझे लगता है दे लुक रियली नाइस, दे लुक नाइस. मैंने अपने मनपसंद ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जो मुझे इवेंचुअली अगर देखती हूँ, आई वॉन्ट टू ले हैंड्स ऑन दैट. वो जयपुर के हैं, वो जयपुर के ऑक्सीडाइज. वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस, ओ माय गॉड, जैसे मुझे चाहिए थे वैसे है. सो you know what I like about Seema Anand? I keep admiring her sari blouses. She knows how to create that effect. So her look is put together by you can say, a stylish. There are people. There's a team behind her. I heard her speak. She's also like Osho, who goes rambling in hi-fi English. तुम इंग्लिश में इतनी सारी बकवास कर सकते हो and it sounds like poetry. Audio erotica, where she'll give some story about Puratan Kalmal, which she speaks in English about some courtesan. It will always be about a courtesan and a scholar or a king. उनके अफेयर के बारे में होगा. Seriously, she's like always in the art of seduction, like wear a set of pearls over here so that a little bit of breast can be seen. मैंने बोला जो हवस के भूखे होते हैं, दोनों तरफ पे आग लगी रहती है, लोगों के पास वक्त नहीं है, वक्त होने पर भी वो वक्त वेस्ट करते हैं, तो एक दूसरे के साथ रहते थे. जस्ट वांट टू गेट एंड डन विद इट. इट्स लाइक अ टारगेट, इट्स लाइक अ डेडलाइन, इट्स लाइक अ सेल्स टारगेट, इट्स लाइक अ बॉडी काउंट. बस करना है, चाहे वो तुम्हारे क्लोज रिलेशनशिप हो या सिचुएशनशिप हो, क्विकली लेट्स गेट इट डन. क्योंकि लोगों की यहाँ तक आती है, या तो दे एक्साइट देमसेल्फ बाय वाचिंग पॉर्न और टेकिंग अल्कोहल और ड्रग्स और पता नहीं ऐसे पिल्स लेते रहते हैं. तो सडक्शन के लिए यू हैव टू बी इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, और यू इवन इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप यू नीड टू एंजॉय. आजकल लोगों के पास पेशेंस कहाँ है. I'm not saying कि seduction should not be that. The way she was explaining things and the way that storytelling is happening, I like how oxidized jewelry. और एक हाथ में वो बहुत सारा कड़ा पहनती है. The full hand is full of kada. So it's a look which is, her voice is also very mesmerizing. I hope you understand. So when she speaks, she holds your attention. So Osho भी वैसे ही करता था. I think in English, if I could go on listening to anybody, it would be Osho, because he can really speak a lot of rubbish in a very poetic manner. मुझे कोई बोलता है ना, we Indians when we speak in English, very few people have that ability to hold you with their English. Do I have that? Sometimes my pronunciation go haywire, but overall my English is very very captivating, which even I know. I can also go on hypnotizing people with my kind of expressions and change of tone and all. And the, what was it, chocolate kissed dash dash dash, and the powdered flowers and the fragrance coming from her. आर्ट ऑफ सिडक्शन. जिनके पास पैसे होते हैं ना, वो कॉल गर्ल्स एस्कॉर्ट्स के पास जाते हैं. उनके फेटिशेस और किंग्स होते हैं, क्योंकि दे वांट टू सी समथिंग डिफरेंट इन लाइफ. पैसे वाले लोग. और ये गरीब लोगों को बस ये वो मस्ती भी करते हैं, उसमें से बच्चे पैदा होते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो यू हैव गॉट पोलराइज्ड पीपल, एंड देन यू हैव दीज मिडिल क्लास पीपल, मिडिल मतलब द अपर मिडिल क्लास पीपल, जिनको एक ही बच्चा चाहिए. दे ऑलवेज फॉर एवर लाइक प्लानिंग. आफ्टर 5 years वील हैव 1 child and only 1 child. अब 2 साल के बाद एक बच्चा पैदा करेंगे. So when they are having sex is also, maybe it is scheduled because whatever reasons, they are upper middle class, they have more natak natra. So yeah, art of seduction and all this thing is all fine, but everything I can tell you that things happen naturally between two people who are in love with each another. तुम्हें इतना सारा लिटरेचर माल मसाले की ज़रूरत नहीं है. A man and a woman will definitely go out of their way to please their partners. I hope I'm being very clear about this.
I think people who are having long term relationship or who are in love will know what I'm talking about. जिसने आधी सी ज़िंदगी देख ली है, I know how it is कि when you are in a relationship things flow naturally the opposite person भी उतनी ही efforts डालता है to keep you happy or satisfied, and even you go out of the way to keep the person happy, both emotionally physically. I hope you understand. तो ये सब erotica, ये सब तभी चाहिए तुम लोगों को, ये literature तभी चाहिए when your mind doesn't have any imagination or you don't know what to do with your partner. हम इतने छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि ना हर चीज़ में हमें एक स्पून फीडिंग चाहिए. ये कामा सूत्रा वॉज फॉर दोज पीपल हु आर लाइक दोज रिच एंड वेल्दी पीपल हु हैड प्लेंटी ऑफ टाइम ऑन देयर हैंड एंड दे वांटेड समथिंग टू रीड एंड टू like they say na, it is not only about love making, it is how to satisfy a woman. Yeah, but how to satisfy a woman comes different ways, different tarike. It is written with some motive in their mind, I hope, to make the male ego boost. I hope you understand. फिर इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने उसको एडिट किया है, रिवाइज किया है, एंड देन पीपल लाइक सीमा आनंद कम इन एंड इंग्लिश में उसको और ज़्यादा ग्लैमराइज करके, सेंसेशनलाइज करके, लीगलाइज करके इतना ब्यूटीफुल बना रहे हैं, जबकि इट मस्ट बी वन ऑफ द मोस्ट जैसे बेसिक टेक्स्ट अबाउट इंटरकोर्स एंड इट्स डिफरेंट पोजिशंस. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो तुम पॉर्न देखते हो, उसमें तुम्हें क्या मज़ा आएगा? यू नो, यू विल थ्रो अप. इट्स अ फैक्ट, you will throw up. How much can you see the same old things? These are artificial bodies. Everything is artificial. And I heard that women like rape, gang rape or rape porn or something. It is a fantasy because Mills and Boons ने हमें वो दिमाग में बिठा लिया है. बॉलीवुड ने हमारे दिमाग में डाल दिया है किसी को कोई हमसे ज़बरदस्ती करे हमें अच्छा लगे. वो ज़बरदस्ती हमें अपने बिलवड से अच्छा लगता है, नॉट विथ स्ट्रेंजर्स. XYZ हमसे ज़बरदस्ती करे, then that's molestation. I don't know, maybe it's some kinky fetish of the Gen Z or the current generation where the bad boy thing is really gone out of hand. I think that is really going out of hand now. That's the problem when you glamorize sex. That's the problem when you glamorize body count and you make it everything a big deal. I hope you understand. So people need to relax on this matter. Lifestyle channel, ये सब lifestyle, well-being, self-care में I think everything is there in one channel. ये मेरा जो है ना इंडियन थाली की तरह है. सब्जी, रोटी, अचार, पापड़, रायता, चावल, मीठा, मिठाई, और क्या चाहिए साथ में? मुखवास. एंड नींबू भी मिलेगा, प्याज भी मिलेगा. इतनी सारी वैरायटी है एक ही चैनल में. आई वॉज थिंकिंग ऑफ डूइंग मोर प्ले लिस्ट. मैंने बोला अभी प्ले लिस्ट एट द मोमेंट मे बी समडे आई जस्ट सिट डाउन एंड सॉर्ट आउट सर्टन थिंग्स, क्योंकि एट द मोमेंट आई वॉन्ट टू जस्ट कीप इट अनफिल्टर्ड, अनकट. जिसको देखना है वो देखे, जिसको प्रॉब्लम हो रही है दे कैन श्योरली check out different avenues, different consideration. I don't know why so much of time is spent on seduction. Comes naturally to a woman, seduction comes naturally to a guy. He knows how to woo a woman. Now you can see all the dabbas behind. Those are my jewelry things. Today I was supposed to get some earrings but I did not go out. आज मैंने पराठे बनाए, स्प्रिंग अनियंस का पराठा बनाया. मैंने मतलब पड़े पड़े वो फ्रिज में क्यों ये करूँ, तो उसमें से 7 पराठे बन गए मेरे. जस्ट मीडियम साइज, स्मॉल साइज, लाइक अ थेपला. इट वॉज लाइक अ थेपला. आई एंजॉयड इट. सी अगर तुम मसाले, एंड यू नो आई मेड इट लिटिल डिफरेंटली. आई मैरिनेटेड द स्प्रिंग अनियंस. जो सब्ज़ी थी उसमें मैंने अदरक पिसा, ये अदरक का पेस्ट डाला, ग्रेटेड अदरक, 1 हरी मिर्च, हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर लीव्स,
then all those masalas, jeera, सौंफ, अजवाइन और तिल. Okay, then I put all the other masalas, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, कसूरी मेथी, आमचूर, गरम मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, धनिया पाउडर, और क्या डाला, नमक. बेसिकली 14 थिंग्स आर ऑलवेज देयर. सो ये मैंने मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रखा एंड देन मैंने आटे के साथ उसको मला. सो आई गॉट अ डिफरेंट फ्लेवर. सो यू शुड ट्राई डिफरेंट मेथड्स. वाई वॉज आई टेलिंग दिस टू पीपल कि घर पे ही तुम इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, बट पेशेंस लगता है. मतलब आज मेरा बिल्कुल भी कहीं बाहर जाने का मन नहीं कर रहा था और just overall I was, my face is looking cute. रेस्ट किया मैंने. मैं थोड़ी सी फैट लग रही हूँ बिकॉज आई एम ईटिंग, लिटरली ईटिंग. जैसे सुबह भी पराठे बनाए थे मैंने, वो जो रिमेनिंग उसके थे वो बनाए मैंने. तो आज वो ये बनाया मैंने, ये बैच बनाया along with the salad. And I had my herbal tea. In the evening also I had a cup of it. So I'm feeling little fresh and nice. I'm looking really glowing. What else can I say? So इन नया चैनल वही खोलते हैं जिनको ना मल्टीपल स्ट्रीम्स वो होता है ना, लालच होता है कि हमें हर एक चैनल खोलना है. आई सॉ दैट सांगवान ज्योतिष का एक चैनल खोला है, फिर और एक 5-6 चैनल्स खोले. बट तुम्हारा माल मटेरियल एक जैसा ही रहता है, कोई मीनिंग नहीं बनता है. जो तुम एक चैनल में जैसे दिखा सकते हो, तुम और एक 2-4 चैनल खोल के लोगों को बोर करते हो. सी गाइज, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली. और मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट शुरू किया था जनवरी 2014 में. ओके, चलते फिरते मैंने एक अकाउंट खोला था, फिर मैंने वो यूज़ नहीं किया था. तो आफ्टर 5 years आई लॉग्ड इन टू दैट चैनल. मे बी 2017 या 2016 में मैंने 2-3 साल के बाद चेकआउट करने के लिए कि मेरा इंस्टाग्राम देखा जाए, तो किसी ने उसको हैक किया था. इट वॉज फ्रॉम गुजरात. समबडी हैड हैक्ड my account and somebody was using it. That was my पुराना वाला this user. तो उसके बाद मैं भूल गई उसके बारे में. मैंने कंप्लेन, मुझे याद नहीं मैंने क्या किया. I forgot about it completely. Now Mita Sen had given me this idea about Instagram, and that Instagram thing was there in my head only for my jewelry. You know, because I'm really fond and passionate about jewelry, and it's not this kind. I love this kind of jewelry. एंड आई लव ऑक्सीडाइज. ऑक्सीडाइज इज लाइफ टाइम के लिए होती है. तो आई लव ऑक्सीडाइज. तो मैंने बोला कि अभी धीरे धीरे जैसे जैसे आई विल बी एनहेंसिंग माई लुक और एनहेंसिंग काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव आता है. सो आई माइट स्टिक टू एन ऑक्सीडाइज लुक. दिस विल बी फॉर माई ड्रामेटिक इफेक्ट, दिस काइंड ऑफ माई ईयरिंग्स. तो उसके जो मेरे मन में था वैसे वाला मुझे ज्वेलरी मिल गया. वो जयपुर के बेस्ड होलसेलर्स है. ओके, फिटकारी. इफ़ यू ऑल कैन गो एंड चेक आउट देयर ज्वेलरी. एंड मिनिमम ऑर्डर इज़ 4000 रुपीज़. 4000 रुपीज़ को उन लोग तुम्हें वो घर पे भी, एंड इट्स वर्थ इट. आई वुड से येस. ओके, अहमदाबाद और जयपुर की ज्वेलरी काफ़ी अच्छी रहती है ऑक्सीडाइज्ड में. ठीक है. और वहाँ पे रजवाड़ी के वो जो होते हैं राजपूतों वाली ज्वेलरी, वो भी काफ़ी अच्छी रहती है, काफ़ी फर्स्ट क्लास रहती है. अब इतना कौन भारी भरकम पहनता है अनलेस इट्स अ वेडिंग. तो दूसरी बात है. बट ऑक्सीडाइज के लिए मैंने नाम भी बताया है. ये होलसेलर को तुम लोग को जाके चेकआउट करना है तो कर सकते हो. वो तुम लोग की मर्ज़ी है. और जैसे मुझे चाहिए था, जैसे मुझे इयररिंग्स मेरे माइंड में थे, डिज़ाइंस वो सारे उनके पास है. यू नो, बेचने के टाइम पे आएगा ना कि मैं कुछ भी नहीं बेचूंगी. वेबसाइट पे सारी चीज़ें होंगी एंड आई कीप एवरीथिंग फॉर माई सेल्फ.
So no, but these kind of things, what I'm trying to say is that if I'm planning, I was planning, Meta Singh gave me a good advice, suggestion rather. He said, why don't you start a website? Website was definitely on my head, and then I thought कि मुझे Instagram को let me try. So last night जब मुझे नींद अचानक से मेरी आँख खुल गई at around 1:30 and I said चलो मैं I'll set up an Instagram account. एक बार ट्राई किया, इट डिडंट गो थ्रू. सेकेंड टाइम इट वेंट थ्रू. दे सेड कि नहीं, समबडी इज़ लॉगिंग इन फ्रॉम गुजरात. मुझे बहुत अजीब सा लगा वो चीज़. एंड देन इट इज़ प्रैक्टिकली स्ट्रेंज, राइट. एंड देन मेरा अकाउंट वॉज सेटअप बट आई वॉज नॉट हैप्पी विद इट. यू नो, मेरे फीड में इतने सारे नॉनसेंसिकल चीज़ें हो रही थी. फिर मैंने दिमाग में सोचा, मैं अगर मेरा क्लाइंटेल मुझे मेरी चीज़ें चाहता है तो मुझे कहीं से भी ढूंढ के मेरी चीज़ें खरीदेगा. आई डोंट वांट दिस इंस्टाग्राम क्राउड. थैंक यू वेरी मच. मुझे नहीं चाहिए इस तरह की मार्केटिंग. लेट मी कीप इट एक्सक्लूसिव. जिसको जो चाहिए वो वेबसाइट पे आके देख लेगा, बिकॉज आई विल पुट द लिंक इन माई यूट्यूब वीडियो. जिसको देखना है वो वेबसाइट देखे, जिनको ख़रीदना है वो ख़रीदे. थैंक यू वेरी मच. तो मैंने उसी टाइम पे डिलीट किया. तो वो सब डिलीट टू सेटअप एन अकाउंट एंड देन टू डिलीट इट. इट टुक मी अराउंड बाय 5 o'clock आई थिंक आई हैड डिलीटेड इट. कैसे भी करके उसी टाइम पे मैंने डिलीट कर दिया. डीएक्टिवेट भी नहीं किया, डिलीट किया, टोटली डिलीट किया. क्योंकि आई रियली नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ ऑल दिस इंस्टाग्राम रील्स एंड ये वो. टू मच ऑफ हेडेक ऑन माई हेड. ओके, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया. तो फॉर मी आई केप्ट इट. मेरा जो स्ट्रैटेजी है बहुत सिंपल रहेगा कि जिसको भी जो ख़रीदना है वो 1000 रुपीज़. ओके, एंड लिमिटेड एडिशंस रहेंगे कि भाई ये है तो ऐसे लिमिटेड क्वांटिटी में रहेंगे. ऐसा नहीं कि होलसेल में है. सीधा ये सरोजनी मार्केट में ऐसे ऐसे तुम्हें 100 रुपये के लिए ऐसे ऐसे डिज़ाइंस मिल जाएंगे. नए नए डिज़ाइन, नई नई चीज़ें. Sorry, I'm a little distracted. I'm sure you liked my what to say. You liked my earring. It's looking cute. And पता नहीं, I personally feel now that people are too carried away with sex. Sex is the most spontaneous, most natural activity. उसके लिए इतना खपना, सोचना, उसके लिए इतना ये करना, टाइम कंज्यूम करना. I think, I don't know how people think. I have no clue. I personally think it's a waste of time, because when two people are together or when two people are in a relationship, things happen naturally. एक bond रहता है. I don't know if people are into situationship or they are in long distance or they are just in a casual, even if they are husband and wife and if they are not bonding. तो एक bond जब रहता है ना, you don't speak much. You don't need to speak much. तुम्हारी आँखों से ही बातें होती है. और I know I'm sounding like very Bollywood actress right now. आर्ट मूवी की कोई हीरोइन लग रही हूँ मैं. But it's a fact. It's a fact. मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊँ कि ये बहुत ही, you don't need all this storytelling business from Kama Sutra. Okay, you all don't have to do this acrobatics or gymnastics or these shenanigans to get your guy attracted. You won't be in tons of makeup all the time, right? I think I shouldn't be saying that when I don't think I was always very plain. I was the way I was, even with my ex. Not that my ex is something great looking or something. As I said, he's nothing great. Okay, himself also. So, as I said, when people are plain as they are, you are more accepting. अभी is he my kind? क्योंकि मुझे हमेशा लोग फिट अच्छे लगते हैं, मतलब groomed और ये वो स्टाइलिश. मेरे भी कुछ, मुझे ऐसे लड़के पसंद आते हैं. बट एज आई सेड,
when you love somebody, you are more accepting, right? तो तुम ये सब शिनानिगन्स करके, ये दिस इज़ कोर्टिज़ान के तरीके, तौर तरीके लिखे हुए, लेट मी टेल यू आउट ऑफ द वे। क्योंकि कोर्टिज़ान, क्योंकि राजा महाराजा, रिच पीपल, ये लग्जरी और प्लेजर के लिए कोर्टिज़ान्स या कोंकबाइंस, उनके हैरम्स होते थे, तो ये इनके पास जाते थे। तो इनको ये नए नई तकनीक सिखाए जाते थे, हाउ टू प्लीज़ देयर मास्टर, लॉर्ड एंड मास्टर। ये सब कमरबंद लगाओ, फिर वहाँ पे तामझाम करते रहो, नाटक नौटंकी करते रहो। समझ में आया ना? तो that's what I personally, these are my views, they are unfiltered and uncut. बाकी तुम लोगों को क्या लगता है? एंड अबाउट डाइट ऑल्सो, डोंट बी सो ऑब्सेस्ड अबाउट डाइट। I don't know if I was watching Ryan Fernando, the top nutritionist of India. He's 47 years old and he looks like a 25-year-old. It's because he's eating less. वो ना के बराबर खाता है। So when you eat ना के बराबर, your face will look young and young, which I can tell you with my own experience. जब मैं इतना ज़्यादा खाती थी, मैं बहुत बीमार भी रहती थी, बट ओनली थिंग विच हेल्प मी वॉज माई एक्सरसाइज रेजिम। मतलब मेरा बहुत मूवमेंट रहता था, एंड यू कैन सी द डिफरेंस इन माई फेस इट सेल्फ। आई हैव गिवन अप ऑन मिल्क टी, आई हैव गिवन अप ऑन शुगर मोस्टली। आई जस्ट बॉट डेट्स एंड केप्ट कि अगर मुझे मीठा खाना है, आई हैव डेट्स और डार्क चॉकलेट एंड व्हाट एल्स। You can see the difference in me too. I'm feeling younger and better. And ये तो बंदा खाता ही नहीं है, ना के बराबर ही खाता है। So जो भी डाइटिशियंस जिनको पता है साइंस ऑफ फूड ना, वो खाने को स्पेरिंगली ही खाएंगे, स्पेरिंगली ही खाएंगे। जैसे 1 meal a day, ज़्यादा से ज़्यादा 2 meals a day और मोनो मील्स रहते हैं। And they'll stick to eating a lot of fruits or fresh salads or something of that sort. That's what I'm trying to say. Yesterday I had chicken tawa pulao. मुझे तवा पुलाव खाना था, तो मैंने तवा पुलाव खा लिया और मुझे अच्छा लगा। बिकॉज द वेरी रीज़न आई एम नॉट सो एक्साइटेड अबाउट रेस्टोरेंट फूड, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा रेस्टोरेंट का खाना खाया है ना, इतना ज़्यादा खाया है, इतना ज़्यादा बाहर का खाना खाया है। व्हेन आई वाज, जब मैं मेरी अर्ली 20s की भी बात करी, स्ट्रीट फूड तो स्ट्रीट फूड, रेस्टोरेंट तो रेस्टोरेंट, और फिर फ्रेंड्स के साथ भी, अकेले भी काफ़ी सारा। एंड स्पेशली व्हेन आई वाज लिविंग अब्रॉड, तभी तो मैंने अकेले में इतना सारा, आए दिन इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, इतने सारा। तो अभी ना यहाँ तक, मतलब इतना ख्वाहिशें मेरी पूरी हो गई है, अनलेस एंड अनटिल कि मेरा मन करता है कि मैं तवा पुलाव, मुझे पसंद आता है तवा, बिकॉज उसमें वो सॉटे करके फ्रेश वेजिटेबल्स डालते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मुझे, लेकिन यहाँ वो एसी में बैठे थे ना, तो वो खाना ठंडा हो गया था। तो फर्स्ट फ्यू टाइम्स आई एन्जॉयड इट, देन सेकेंड थर्ड सर्विंग फोर्थ सर्विंग के बाद वो ठंडा हो गया तो मज़ा नहीं आता है। बट आई वॉन्टेड टू सिट नियर द विंडो सीट, जो मुझे अच्छी लगी। इट्स अ न्यूली रेनोवेटेड रेस्टोरेंट। आई गॉट इट इन AC सेटिंग में 210 रुपये आई थिंक इज़ फॉर टैक्सेस और समथिंग। ओवरऑल दे गिव यू अ बिग बॉटल ऑफ वाटर टू ड्रिंक। दैट्स इफ यू वांट टू ड्रिंक। यू शुड जनरली नॉट ड्रिंक टू मच ऑफ वाटर while you're eating food. If you can see my skin, if you can see my lifestyle, ये एक ही चीज़ से, डाइट से ही नहीं होती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ माई मॉर्निंग वॉक, माई मॉर्निंग रूटीन, माई हर्बल टी रूटीन। इसके वजह से वो हाइड्रेशन होता है मॉर्निंग में, एंड एक पॉजिटिव आउटलुक भी होता है, हटा सावन की घटा, एकदम बिंदास टाइप। तो इसके वजह से भी मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं। आई होप आई एम बीइंग वेरी दिस। Tomorrow you will get another fresh video. इना क्या बोल रही थी और क्या क्या बोल रही थी? Somebody from Bangladesh also commented
कि मुझे साड़ी में व्लॉगिंग करनी चाहिए। साड़ी पहनना इज़ नॉट अ बैड थिंग। देखते देखते सब करना है। आजकल मेरा फेवरेट वर्ड है इवेंचुअली। इंग्लिश एक ऐसा शब्द है ना। कीमिया डेट्स, यस, सिंस सम रेस्टोरेंट्स हैव फिल्थी प्लास्टिक क्रॉकरी which annoys me like you found go. Yes, did I post my crockeries? वो रेस्टोरेंट का वो मुझे पोस्ट करना चाहिए था। अमेजिंग, नाउअडेज दे उन लोग बहुत ध्यान देते हैं, वो ब्रास की तरह दिखते हैं वो क्रॉकरीज। सो यू हैव ट्राइड नीर डोसा विद grated jaggery chutney. Rava dosa yams, you always make me hungry. नेक्स्ट टाइम अगर गो टू दिस, इफ़ आई एम गोइंग टू दिस वेज रेस्टोरेंट ना, या ये दोनों रेस्टोरेंट की क्रॉकरी एक ही जैसी है, एक ही सप्लायर से लाई होगी उन लोगों ने, एक ही जैसी है। I don't like melamine. I don't like melamine. Either it should be ceramic or either it should be steel or brass. Steel, copper, brass. ऐसे वाले crockery. If I'm going to a restaurant, I'm very particular about crockeries. Seriously, I am. इसलिए I don't go to a restaurant just like that. I just don't walk in. अगर मेरा mind में कुछ है तो I will eat a particular thing because I feel like eating. Kimia dates or this Irani dates ना, they used to be this juicy cute ones, काले कलर के होते बड़े बड़े अच्छे। I got a good deal out of it sir। नीर डोसा, I make नीर डोसा ना, वो नीर डोसा ही रहता है। नीर डोसा क्या होता है, उसको फर्मेंट नहीं करना पड़ता है, you have to just soak the rice overnight। वो क्या होता है ना, रेस्टोरेंट में उसको और ज़्यादा पतला पतला बनाते हैं उन लोग। आई थिंक उसमें वो मैदा भी डालते हैं, हाँ, टू मेक इट मोर लिटिल मोर फ्लफ़ी इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, बिकॉज वो इतना ज़्यादा वैसा नहीं बनता है। नीर डोसा थोड़ा सा रफ रहता है, लेकिन बट ये क्या करते हैं, कुछ मिक्स करते हैं, और कुछ मे बी बाली कुछ तो मिक्स करते हैं उन लोग। इट इज़ नॉट अ कमर्शियल में तुम जब भी देखो देयर सम मिक्सचर, और उन लोग शुगर भी डालते हैं टू टेस्ट बेटर। बट इफ़ इट इज़ कोकोनट बाय इट सेल्फ इट इज़ ओके, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। नीर डोसा में सिर्फ कोकोनट पड़ता है, राइस यू हैव टू सोक इट ओवरनाइट, कोकोनट, हैंडफुल ऑफ कोकोनट मिल्क, कोकोनट के इस फ्लेवर में बनता है ना, 1 teaspoon ऑफ सॉल्ट, दैट्स इट। That's neer dosa, which I make. That's the easiest. कुछ लोग बहुत पतला पतला भी बनाते हैं, वो तवा भी वैसा होना चाहिए और पेशेंस रहता है। तुम्हें इतना पतला भी क्यों बनाना है भाई, तुम बेच रहे हो कहाँ? कल मैं आ रही थी ना ऊपर घर, जब जा रही थी तो वो सेम आंटीज़ थे, इमेजिन पेशेंस है, 3-3 घंटा नीचे बैठे रहते हैं। फिर मैं आ रही थी, वहीं पे नीचे ही आजकल बैठे रहते हैं, पता नहीं मौसम अच्छा है तो वहीं पे गॉसिप करना अच्छा लगता है, वो 3-4 लेडीज़। फिर वो मुझे घूर घूर के देख रहे थे, क्योंकि मेरे पैरों में पायल, हाथों में ग्रीन बैंगल्स, लाल कलर जैसे सदा सुहागन, जैसे हनीमून बना के आता है ना, वैसे वाली मेरी लुक थी। मैं खुश हूँ यार। एंड आजकल मैं रेस्ट कर रही हूँ, मैं एक जंगली घोड़े की तरह यहाँ वहाँ दौड़ नहीं रही हूँ। पिछले 2 दिन से मैं पॉन्ड पार्क पे भी नहीं गई हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना था, मेरी बॉडी और माइंड को थोड़ा सा ब्रेक भी देना था। क्योंकि आए दिन क्या होता है ना, इफ़ यू आर टू अवेलेबल, लोग उलझते रहते हैं, सो दे डिप्लीट योर एनर्जीज एंड दे ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी। सो बाई कीपिंग अ ब्रेक आई एम replenishing my energies. I hope you understand. मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मैं आए दिन जाऊं और मेरा मुंह कोई लगे वहाँ पर। सॉरी, मेरी पायल बहुत चमक रही है और बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है, उनके कलेजे चल रहे होंगे। या
You need to be attracted to your partner. Once you're attracted to your partner, you don't have to do all these shenanigans. ये सब ड्रामे पंती की ज़रूरत नहीं है. अब उसका मास्टर क्लास अटेंड करने के लिए पता नहीं, फ्यू $1,000 होंगे या फ्यू $100 होंगे, पाउंड्स होंगे, हेवन नोस, बिकॉज शी इज़ बेस्ड इन UK. फिर उसका एक टीम रहता है, व्हेन शी टेल्स अ स्टोरी उसको कैप्चर करने के लिए. फिर बैकग्राउंड में एक सितार बजता रहेगा, फ्लूट, इंडियन म्यूज़िक बजता रहेगा, जैसे बॉलीवुड में बजता था सितार, वो 60s-70s के मूवीज़ में बजता रहता था, हाई फ्रीक्वेंसी में, फ्लूट, तबला, वैसे लाइटिंग. फिर उसका कॉस्ट्यूम भी वैसे होता है, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, उसके कान के भी वैसे है कि मैं पॉज करके सिर्फ उसके कड़े को देखती हूँ, ईयरिंग्स को देखती हूँ, साड़ी को देखती हूँ. बाकी व्हाट शी सेइंग डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी. शी स्पीक्स वेल, शी हैज़ गॉट अ गुड, वन ऑफ द साउथ दिल्ली फीमेल्स, हाईली एजुकेटेड, वेल प्लेस्ड. One of those fake Simi Garewal types. I find Jay Madan like this, very fake. टुडे मैं भगवान से यही मांग रही थी, मुझे शक्ति देना. Really. In a way, I'm missing a companion. In a way, kind of. मैं यंग गर्ल्स को क्या बोलूँगी. अभी जो यंग गर्ल्स जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मैं इतना ही बोलूँगी कि don't be so proud about your sexual encounters. There's nothing to be proud of. It is between you and yourself. Your sexual encounters are, it's only between you and yourself. Flaunting them or bragging about them or boasting about them will lead you nowhere. It's nothing to do with anybody else. It's about you, right? Nowadays I see एक चीज़ मैंने देखी, शेक्सपियर त्रिपाठी, that fellow who is a porn star, is being promoted big time in social media, and if you've seen, he's losing weight. He must be 40 years old, around 40 years old, losing weight. It's no matter how much checkups these people do, how much of healthy diet they do, or how much of exercise they do, these people suffer from STDs, sexually transmitted diseases, and they have dormant sexual diseases. I hope you understand. It doesn't flare up, but it flares up over a period of time. So no matter how much they glamorize their sexual work as a legit profession, and make it sound very cool and chill, they are ill in their body and mind. बट इसकी शादी टूट गई, उनका डिवोर्स हो रहा है. जिनका हो रहा है. मैंने भी तो सैड स्टोरी सुना है. इसका मतलब ये नहीं कि मेरी एक्सपीरियंस तुम लोगों की है या सेलिब्रिटीज़ के एक्सपीरियंसेस तुम लोगों की है. यू ऑल हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, और उसमें ब्रेकअप होता है, पैचअप होता है, यू ऑल विल बी गेटिंग बैक टू द एक्स, यू ऑल विल फाइंड समबडी न्यू. इट्स अ डिफरेंट थिंग. आई होप यू अंडरस्टैंड. बट इसके वजह से जीना छोड़ देना या अपने लाइफ को नहीं, बिकॉज अदर पीपल्स मैरिजेस आर बैड, ओ आई हैव सीन अराउंड, सो आई विल नॉट डू सच अ थिंग, इज समथिंग वेरी फुलिशनेस. एंड आई हैव सीन दिस यंग गर्ल्स adopting cats and dogs because their maternal instincts are so high, so all that love is being poured to the pets, animals, so it is compensated. They become a dog mom, cat mom, plant mom.
सी एनिमल्स एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, दे आर लिविंग ह्यूमन बींग्स। तुम उनको उनको न्यूटर करके स्पे करके एक छोटी सी स्पेस में रख के, मेरा एक खुला खुला एक बंगलो रहता है ना, मैं बोलूँगी कैट्स एंड डॉग्स को मैं फ्री खिलाऊँ, आ जाओ घर, घूम घूम घाम के आ जाओ, बच्चे पैदा करो, इंजॉय करो, आ जाओ मेरे घर पे सोने रहने खाने के लिए। क्या है, स्पेस ही तो है, पड़े रहो यहाँ वहाँ, गंदा मत करो प्लीज़। लेट दी एनिमल्स लिव देयर लाइव्स ना। उनको भी हमारा तरह आलसी और निकम्मा बना दिया। यंगर्स में अभी आजकल यही हो गया है, सेल्फ लव ज़्यादा आ चुका है। सेल्फ लव आना भी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव नंबर 1 प्रायोरिटी बननी चाहिए तुम्हारी, बट इतना भी नहीं। घमंड एक अलग बात है, घमंड। आई हैव सीन मैन बिहेविंग सो फेमिनाइन कि मैं खुद भी सोच रही हूँ कि डू आई वॉन्ट माई पार्टनर टू बी सो फेमिनाइन, सो डैम गेश, कि उसके अंदर किसी चीज़ की हिम्मत नहीं है। वो इतना ज़्यादा लैकलस्टर और बोरिंग आजकल के मैन। जब मैं रेस्टोरेंट में गई थी ना, तो उस गाइस सामने ही एक जिम है, तो वो जिम में से सीधा रेस्टोरेंट में आते हैं वो खाना खाने के लिए। तो ऑल दीज गाइज वर इन शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स एंड दे डिडंट इवन बॉदर वो कैसे दिख रहे थे, और डफल बैग में आ रहे थे, ऐसे कपड़े पहन के आ रहे थे। और फिर मैंने एक फैमिली देखी, एक आई थिंक दे वर मुस्लिम्स, उनके बहुत बड़ी खानदान थी, और एक ऑफिस गोइंग क्राउड था, 1 फीमेल एंड 3 गाइज वर देयर। सो दिस फीमेल वॉज एक्टिंग लाइक क्वीन बी, आई होप यू अंडरस्टैंड कि यू पे माई बिल काइंड ऑफ अ थिंग। सो 3 गाइज एंड 1 फीमेल, आई डोंट नो वो किसी की गर्लफ्रेंड थी या शी वॉज trying to pretend to be important, and there were generally males who are coming with other males, you know, I hope you understand, friends होते हैं वो जस्ट खाने पीने को आते हैं, एल्डरली जैसे मिडल एज्ड पीपल भी थे एक के दुखी। सो ऐसे वाले क्राउड थी वहाँ पे। एक यंग कपल था, लेकिन वो जल्दी जल्दी खाना खा के निकल गया, तो मुझे वो विंडो वाली सीट मिल गई, बट वो विंडो वाली सीट के पास वॉश बेसन था। दैट इज़ वेरी इरिटेटिंग, सो इट विल स्पॉइल योर मूड। तो men don't think twice कि कैसे दिख रहे। वी फीमेल्स पुट सो मच ऑफ एन एफर्ट, राइट। मैं अपने कपड़े में यही लिपस्टिक और वो रेड पहन के गई थी, मटक के गई थी। ऑफ कोर्स इफ़ यू आर गोइंग टू अ गुड रेस्टोरेंट तो अच्छे कपड़े पहन के मज़े करके जाने चाहिए ना। जिम से उठ के सीधा यहाँ पे आए थे बंच ऑफ गाइज, यू नो, वहाँ पर, और वो सब कबाब वबाब ये सब ऑर्डर कर रहे थे। इट्स अ गुड प्लेस टू ईट। इफ एनीबडी इज़ इन बॉम्बे, प्लीज़ टाइप साई लीला मरोल एंड you all can come down and have your meals. If you all are in Bombay, type these things and land up in these restaurants. Their value for money. The reason I suggested this क्योंकि ambience भी अच्छा है, neat and clean है, crockery भी अच्छी है. Generally these hotels are run by Shetties. Anything bar and restaurant Shetty, anything इसका पार्टनर एक Shetty रहता है, बार एंड रेस्टोरेंट। और ये उड़पी टाइप ऑफ रेस्टोरेंट्स होते हैं वो बार एंड ये Shetty ही चलाते हैं। Now to be in a restaurant business you have to be like a mafia. Very Maharashtrian kind of look this is. दिसला ग बाई दिसला, मला पाहून गालात हसला ग बाई हसला, मला लागली कोणाची उचकी याची त्याच्या। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है? कुछ अजीब से फीलिंग्स मेरे मन में आ रहे हैं कि मुझे पता नहीं मुझे शेयर करनी चाहिए कि नहीं अचानक से। ठीक है,
मैंने काफ़ी सारे टिप्स भी दिए तुम लोगों को. फॉर फीमेल्स आई वुड ऑलवेज अगेन एंड अगेन से प्लीज़ डू नॉट वेयर पैडेड ब्रास. Do not wear padded bras. Once in a while you are wearing for some occasion or something, I understand. Ditch those pads, ditch those wire wala, ditch silk, ditch satin, ditch lace, rayon, polyester, spandex. I don't care a damn whatever material it is. Just ditch it for goodness sake. आज का दिन बहुत अच्छा ही गया मेरा. क्या दिख रही है? मला लागली कोणाची उत्सुकी. That earring, the pink and purple stones also looks nice. परफेक्ट विथ इंडिया शेड. पिंक एंड पर्पल स्टोन्स का कौन सा आया है मेरे पास? मल्टी कलर झुमकाज लुक लश. हाउ क्यूट. पिंक एंड पर्पल. आई डोंट रिकलेक्ट इफ आई हैव एनीथिंग पिंक एंड पर्पल. That's wine color. Wine color is very reddish and उसमें पर्पल है जो पर्पल दिखाई नहीं देता है उसके अंदर. बस you know I should make Ina my personal stylish style statement. फ्री विलिंग फुटकट का ज्ञान. आप लोगों के आशीर्वाद से चैनल का अच्छा ही चल रहा है. एंड यूके से हाईएस्ट पीपल आर वॉचिंग. पीपल आर वॉचिंग फ्रॉम यूके. कौन से कंट्री से देख रहे हैं? ला 40% फीमेल. इंडोनेशिया, कतर, पाकिस्तान. पहले पाकिस्तान से काफ़ी हाई नंबर्स थे, अभी पता नहीं. मल्ला लागली कोणाची उत्सुकी. 47 minutes. आपका पार्टनर आपके बारे में सुबह शाम दिन रात सोचेगा. मोटिवेशनल कोच रशप्रीत सिंह मोटिवेशन चैनल का नाम है वो. होलसेल मार्केट दिल्ली. तुम जितना खाने पीने के बारे में सोचोगे उतना तुम ये हो जाओगे. उतने पगला जाओगे तुम, उतने डर जाओगे, उतने ही कंफ्यूज्ड रहोगे. So ideally it is better. See, this is the emerald color, emerald, and this is this parrot green color. So you'll never find jewelry in the right shade. Is almost closer to this. I have those झुमकास. So jewelry के shades and इसका match बहुत मुश्किल से होता है. ये गरीब लोग ना जिनको कम लिमिटेड खाना रहता है वो क्या सोचते रहते हैं क्या खाएं. जो मिला वो खाया, जो मिला वो खाया. मैं ये नहीं बोलती गरीबों वाली हरकतें रखो. हम लोग गरीब नहीं हैं, उतने नहीं हैं. यही है कि डोंट मेक फूड योर गॉड. Don't make food or sex or entertainment or social media or relationship your God, your ultimate, your obsession, your passion.
टुमारो इवन इफ आई हैव अ लव्ड वन, वो मेरे लिए ऑल कंज्यूमिंग नहीं रहेगा. इट ऑफ कोर्स ही विल बी माई प्रायोरिटी, बट दैट डजंट मीन कि माई यू नो पीपल ट्रीट देम सेल्व्स लाइक डोमैट्स द मिनट दे हैव अ पार्टनर इन देयर लाइफ. हस्बैंड होते हैं ना, तो इनकी पर्सनालिटी डोरमैट बन के रह जाती है ना, मुंह खुलता है फिर कुछ उनके पक्ष में वो गलत. मेरा हस्बैंड फालतू कपड़े पहनेगा, फालतू बातें करेगा, फालतू बिहेवियर, मैं उसको वहीं पे करेक्ट करूँगी बिहाइंड क्लोज डोर्स. मैंने बोला देखो भाई, तुम्हारी ये छिछोरी हरकतें मैं टॉलरेट नहीं करूँगी. मे बी आउटसाइड इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक मे बी आई माइट नॉट से थिंग्स टू हिम, बट आई विल डेफिनेटली डिसअप्रूव ऑफ. आई हैव सीन वुमेन इनकरेजिंग देयर हस्बैंड्स, बॉयफ्रेंड्स, ब्रदर्स, सन्स इनटू छिछोरी हरकतें और उनका पक्ष लेते हैं. इफ़ आई सी माई चाइल्ड बीटिंग अप एन एनिमल, आई विल बीट हिम फर्स्ट. आई सेड कोई ज़रूरत नहीं है एनिमल को तुम्हें मारने की, अननेसेसरी. समझा ना. आज एनिमल को मारा, कल ह्यूमन बीइंग को मारना शुरू कर देगा. साइकोनेस की फर्स्ट साइंस. वी कवर अप फॉर बैड बिहेवियर ऑफ द मेन इन आवर लाइफ. वी स्टैंड बाय देम, वी बिकम देयर शील्ड. डोंट डू दैट. Don't do that. Don't encourage bad behavior in your man, in the men in your life. Whether it's your father, brother, colleague, friends, neighbor, husband, boyfriend, I don't care, whatever relationship, men in your life, don't tolerate it. एडजस्ट करना एक दूसरी बात है, बेकार की बातें सहना भी. मैं तो मुंह पे बोलूँगी, ये क्या बदतमीजी से लोगों से बातें कर रहे हो. कुछ अक्ल नाम की चीज़ है कि नहीं? कुछ भी मुंह में आया बोलते रहोगे क्या? मैं तो सीधा सीधा सुना दूँगी. और मैं सुनाया भी है मेरे कज़न्स को, मेरे फ्रेंड्स, कोलीग्स, सबको मैंने सुना दिया है. आई हैव बीन अ काइंड ऑफ अ पर्सन कि भाई दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज़ नॉट द वे इट इज़. फिर मुझसे बातें करना है तो करो, नहीं तो भाड़ में जाओ, या दुश्मनी मोल लेनी है तो मोल लो. आई डोंट केयर अ डैम, बट जो बोलना है मैं बोल के रहती हूँ. तुम्हारे बैड बिहेवियर को मैं यहाँ पे बैठ के जस्टिफाई नहीं करूँगी. तुम छिछोरा बिहेव करोगे, हॉरेबल बिहेव करोगे, चुतिया जैसे बिहेव करोगे, उसके तुम्हें फीडबैक भी मिलेगी और मेरे तरफ से मे बी आई जस्ट कट यू ऑफ ऑल्सो. Shenanigans. Don't tolerate all such नौटंकी. बट ये औरतें क्या है ना, टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ मैन, बिकॉज वो उनके प्रोवाइडर रहते हुए भी तुम यू कैन से थिंग्स सटली, राइट. अगर मेरे पति का दिमाग गर्म है, मैं आई एम टेलिंग यू, मैं ये बंदा इतना सनकी, इतना पागल जैसा रहता था, दैट डजंट मीन कि मैंने उसको मुँह पे नहीं सुनाया है. When he used to behave weird, तो मैंने उसको बोला भी है कि भाई इतना गुस्सा, इतना एटीट्यूड किस लिए, किस बात का. अभी वो एटीट्यूड और गुस्सा इज कमिंग इन वेरी स्टाइलिश वे. मतलब जब लोगों का प्रमोशन होता है या जब लोग मैनेजमेंट में पहुंचते तो उनका वो माइंड गेम्स खेलने लगते हैं, so that they come across as perfect people. So yes, speak up. सर पे चढ़ा के रखने की ज़रूरत नहीं. दे आर नॉट गॉड्स द मैन इन योर लाइफ, देयर इज ओनली वन गॉड. उनको इज्जत दो, उनको अच्छी तरह से रखो. इफ दे आर योर प्रोवाइडर, उनको रिस्पेक्ट करो. बट वो चिचोरा बिहेव करे किसी और औरत को, तुम बैठ के तमाशा मत देखो, उसमें इनकरेज मत करो सारी चीज़ों में. दैट्स ऑल आई वांट टू से. मेरा अभी दिमाग मेरा खून खोल रहा है, तो मैं अपनी वीडियो को स्विच ऑफ करती हूँ. मैं अपनी वाणी को विश्राम देना चाहती हूँ. मिलते हैं कल, पॉसिबली इन द मॉर्निंग. दैट्स मेरा मूड रहेगा. तो वरना लेट्स सी, थ्रू आउट द डे कोई वीडियो बनाऊँगी. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय.